इस्फान गौहर कुछ आज की इस प्रोग्राम में हम फलस्तीन और इजराइल के हवाले से बात करेंगे, उसके साथ साथ ही उस जंग के हवाले से भी बात करें और जंग के असरात किस मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर में किस तरह के असरात देखे जा रहे हैं, आलमी मंडियों पर भी इसके असरात देखे जा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और गजा के अंदर जिस तरह से बमबारी की जा रही है वहां पर भारत के कुछ शहरी भी इस वक्त फंसे हुए हैं, उसके साथ साथ भी कश्मीरी कुछ लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं और दीगर ममालिक की जानिब से चाहे हम अरब लीग की बात करेंगे, उन्होंने आज एक खुसूसी इजलास भी तलब किया, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी नजर डालते हैं, जहां कल अपोजिशन जमातों की जानिब से जम्मू के अंदर एक एहतजाजी धरना दिया गया, लेकिन वहां पर कुछ अहम लीडरान एहतजाज से गायब ही रहे। अपोजिशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी सवाल उठाए हैं और उसके साथ साथ बात करेंगे आज सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू की जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से, कश्मीर दौरे के हवाले से आज वो कश्मीर पहुंच रही है, उस पर भी बात करेंगे और दीगर कुछ अहम खबरों पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में तय फॉर्मेट के मुताबिक जिस तरह रोजाना की तरह हम तारीख के पन्नों में आज क्या कुछ हुआ है, यानी कि आज 11 अक्टूबर है, मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, पहले उस पर बात करेंगे, उसके बाद खबरों का पिटारा खोलते हैं। लेकिन तारीख में आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज के दिन 11 अक्टूबर 1737 में कलकत्ता में जलजले से 3 लाख अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 अक्टूबर साल 1852 में ऑस्ट्रेलिया में सिडनी यूनिवर्सिटी का आगाज हुआ है और आज ही के दिन साल 1862 में थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक वॉइस मशीन का पेटेंट हासिल किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 अक्टूबर साल 1932 में न्यूयॉर्क में सियासी मुहिम के लिए पहली नशरियात शुरू हुई थी, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1994 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हमजिनस परस्तों के मुखालिफ हुकूक को गैर आईनी करार दिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2000 में 11 अक्टूबर साल 2000 में जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने हेंसी क्रोंजे पर ताखयात पाबंदी आयद कर दी थी। और आज ही के दिन 11 अक्टूबर साल 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा ने आज ही के दिन को बच्चों के आलमी दिन के तौर पर मनाना शुरू किया। और आज ही के दिन साल 1902 में मुजाहिद आज़ादी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश हुई है, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब इस प्रोग्राम में हम सीधा श्रीनगर भी चलते हैं, जहां हमारे साथ है प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। ओवर टू यू इशफाक। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुछ है आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। खबरों का पिटारा खोलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झड़प की, जंग की, और अब आलमी कुव्वतें और आलमी इदारे भी इसमें एक के बाद एक कूदना शुरू हो गए हैं। आज चौथा दिन है इस जंग का और कल रात देर गए से जो इतलात सामने आई है और जो मुख्तलिफ ज़राए अबलाग की तरफ से सामने कहा जा रहा है वो यही है कि इजराइल की तरफ से लगातार कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है और गजा पट्टी के आसपास रात भर एक बार फिर बम धमाकों और जबरदस्त फायरिंग के नतीजे में कई लोगों के मारे जाने की इतलात और खबरें आ रही और कई फलकबोज जो इमारतें थी वो जमीन बोझ होती हुई नजर आ रही है। धुएं और धमाकों के बीच गजा के आसपास के इलाकों के अंदर पूरी रात गुजरी है। अल जजीरा और दीगर खबरसां इदारों के मुताबिक गजा पर इसराइल की बमबारी लगातार जारी है और इसराइल में हमास की क्रॉसिंग के बाद इसराइल एक बार फिर अलर्ट है, यानी रात देर के दोबारा से इतलात इस तरीके की है कि हमास की तरफ से जो क्रॉसिंग्स थी वहां एक बार फिर आसपास कुछ लोगों को देखा गया, जिसके बाद अलर्ट पर एक बार फिर इसराइल जो है वो चला गया है। कम बेश 3000 लोगों के मारे जाने की इतलात और खबरें जो है वो सामने आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पूरी तौर पर दोनों मुल्कों से जंगबंदी करने का ऐलान करने की दरख्वास्त की है, ताहम लगातार बमबारी और लगातार जंग की सूरत हाल बनी हुई है मशरिकी वस्ता के अंदर और अभी तक 3000 के करीब लोगों के मारे जाने की इतलात और खबरें सामने आ रही है। इसराइल और फलस्तीन के जंग के बीच लेबनान बॉर्डर पर भी
तशद्दुद जो है वो भड़क उठा है और लेबनान बॉर्डर पर कल एक बार फिर रॉकेटों से इजराइल पर हमला किया गया, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई भी की है, जिस दौरान कई लोगों के मारे जाने की इत्तलात लेबनान बॉर्डर पर भी सामने आ रही है। जहां एक तरफ से जंग चल रहा है, गोलों और धमाकों से पूरा आसमान दहल चुका है, धुआं ही धुआं इस वक्त नजर आ रहा है। आहू फुगान की आहें इजराइल और फिलिस्तीन की आवाम की तरफ से सामने आ रही है, ताहम इस भी सियासी क़यादत भी मुतहरिक होती हुई नजर आ रही है। आज का दिन अरब लीग के हवाले से इंतहाई अहम है। अरब लीग के फॉरेन मिनिस्टर्स वज़राए खारजा का अहम तरीन इजलास आज मुनक्किद होने जा रहा है। इस बीच अमेरिका की तरफ से पहल की गई है। इजराइल को जहां पहले ही पेशगी चीजें देने की बातें कही गई थी, यानी उन्हें माकूल और मुनासिब इमदाद देने की बातें कही गई थी, वहीं पर कल जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिस दौरान ताजा तरीन सूरत हाल से उन्हें आगाही दिलाई गई है। इधर सेक्रेटरी स्टेट, अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट बिल्किन की तरफ से भी इजराइल के वजीर आजम और इजराइल के वजीर खारजा के साथ तबादला ख्याल किया गया है और मौजूदा सूरत हाल से क्या कुछ मदद इजराइल को दी जा सकती है उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। और इस तरीके से जहां एक तरफ से अमेरिका इजराइल के हामी होते हुए आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ से रूस ने बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। रूस की तरफ से तनकीद कर दिया गया है अमेरिका पर और अमेरिका की पॉलिसियों पर सवाल खड़ा करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इजराइल गजा के इस अहम तरीन मोड़ पर पहुंचकर जिस तरीके की जंगी महाज इस वक्त बना हुआ है, ये मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी अमेरिका की है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कल तक कभी फलस्तीन की आजाद रियासत के हामी अमेरिका जिस तरीके से इजराइल के हामी होने की बातें कर रहा है, यह साफ दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी पॉलिसी किस तरीके से आगे जा सकती है। जहां एक तरफ से रूस का बयान आया है, अमेरिकी हुकूमतों का इकदाम हो रहा है, वहीं पर खबर यह भी है कि लेबनान जो सऊदी अरब है उस पर सबकी नजरें लगी हुई थी और कल बादशाह सलमान की तरफ से भी एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया था और उस काबीनी इजलास के अंदर रियाद के अंदर जो तमाम तर मामला थे वो गजा पट्टी के आसपास हो रहे कार्रवाई, फलस्तीन की आवाम के लिए की जा रहे इक़दामात, अमेरिका की पेशकदमी और इजराइल की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, इसी के आसपास सारी मीटिंग जो है वो चली है। तकरीबन 3.5 घंटे के इजलास के बाद आलमी इदारों से अपील की गई है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर लोगों से अपील की गई है कि वो फलस्तीन के क़याम अमन के लिए अपनी कोशिशों में आगाज करे। सऊदी हुकूमत की तरफ से बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। इधर सलमान की तरफ से कल ही बात साफ कर दी गई थी कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, इसमें इजराइल के साथ तमाम तर ताल्लुकात बहाल रखना बहुत ही मुश्किल है और जिस मुआहदे की तौर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उसमें बड़ी रुकावटें आएंगी अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से रही। और कल जिस तरीके से इजलास हुआ और इजलास के अंदर जिस तरीके की बातें हुए, उससे यह साफ लग रहा है कि सऊदी हुकूमत ने भी अपना पैर पीछे खींच लिया है इजराइल के साथ दोस्ती करने के मामले पर और आलमी कुव्वतों से कहा है कि वो यकजा होकर फलस्तीन और फलस्तीन की आजादी के लिए यकसा हो जाए। एक तरफ से सऊदी अरब की बात सामने आई है, अब दूसरी तरफ से यूएई की बात भी आपको बताते चले। यूएई का एक बड़ा बयान है और यूएई ने जिस तरीके से बयान दिया है वो साफ इजराइल के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हमास को हदफ तनकीद बनाते हुए साफ कर दिया है कि हमास ने जारहाना कार्रवाई की है, हमास ने गैर इंसानी कार्रवाई की है और इंसानी हकूक की पामालियां की है। इसलिए वो इजराइल के इस वक्त में इजराइल के साथ है, जिसके बाद अरब दुनिया के अंदर क्रैक्स जो है वो साफ नजर आ रहे थे, जो आपसी तसादुम है वो साफ नजर आ रहा है और अरब दुनिया में ये चीजें जो है वो साफ दिख रही है। इस बीच बड़ी बात और बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी इदारों से दरख्वास्त की है कि वो तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए हालात को काबू करने के लिए इक़दाम उठाए और अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो सामने आकर तमाम मामलात को ठीक करे। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे भारत की पॉलिसी क्या है, तो भारत की तरफ से पहले ही अपनी पॉलिसी की वजाहत कर दी गई थी कि इजराइल के इस
नाजुक तरीन मरहले पर जब उन पर हमला हुआ है और उनके साथ खड़े हैं, और हमास की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, हमास की इस कार्रवाई की वो मजम्मत करते हैं और किसी भी सूरत में इसको अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ से अरब दुनिया और फिलिस्तीन के जो लीडर्स हैं वो लगातार मशरिकी वस्ता से बाहर भी नजरें रख रहे हैं कि किस तरीके से सूरत हाल उभर कर सामने आएगी। ताहम खबर यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बार फिर फिलिस्तीन के मामले पर जो गुफ्तगू है वो जारी है, और कल पाकिस्तान समेत कई मुल्कों ने अपना अपना मौक़िफ़ वहां पर रख दिया है। इजराइल फ़लस्तीन के हवाले से खबर, जहां पर फ़लस्तीन की जानिब से इजराइल की जानिब से बमबारी लगातार जारी है, वहीं पर अगरचे मिस्र ने भी एड भेजने की कोशिश की थी फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इजराइल की जानिब से धमकी दी गई है कि अगर कोई एड वहां पर भेजा गया तो वो बमबारी कर सकते हैं, जिसके बाद ही मिस्र की जानिब से जो एड की जो गाड़ियां हैं भेजनी जा रही थी वो वापस की जा रही। लेकिन दूसरी तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से $2 करोड़ की इमदाद भिजवाने का फैसला भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त फलस्तीन के हवाले से आपके सामने हम सुबह सुबह रख रहे हैं, जहां पर रात भर गजा पर बमबारी हुई है, मुख्तलिफ लीडरों के बयानात आ रहे हैं। ताहम अमरीका ने जिस तरीके से नाकाबंदी की है उसमें मजीद सख्ती लाने की भी बात हो रही है। ताहम इजराइल एक बार फिर हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हमास के जो फौजी दस्ते हैं वो बॉर्डर्स के बिल्कुल पास पास देखे गए हैं, क्रॉसिंग पॉइंट्स के पास पास देखे गए हैं, जिसके बाद सूरत हाल एक बार फिर संगीन बनती हुई नजर आ रही है। बात फलस्तीन की हो रही है, इजराइल की जंग की हो रही है, और इस बीच खबर यह है कि कश्मीरी खातून भी फलस्तीन के अंदर इस वक्त फंसी हुई है और वहां से बाहर निकलने की राहें तलाश कर रही है। एक और बड़ी और अहम खबर कश्मीरी खातून के हवाले से आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर इजराइल के फलस्तीन के अंदर इजरायली खातून घर वापस आना चाहती है, और इस सिलसिले में जो सूरत हाल बनी हुई है, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उनके सामने नहीं है। लुबना नजीर नामी खातून कश्मीर से ताल्लुक रखती है, उनकी शादी वहां पर हुई है, फिलिस्तीन के अंदर हुई है, उनके बच्चे भी हैं, और अब वो वहां से बाहर आना चाहती है, इस फसाद ज़दा इलाके से, जंग ज़दा इलाके से बाहर आना चाहती है। और उनका मानना है कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, इसमें बाहर आना इस वक्त लगभग नामुमकिन है। लेकिन हुकूमती इदारों की तरफ से जिस तरीके की यकीन दहानियां कराई गई है, जिस तरीके की एडवाइजरियां जारी की गई है, उन्हें बहुत जल्द उम्मीद है कि वो इस दलदल से बाहर आ पाएंगी। हमास की तरफ से याद रखिएगा गुज़श्ता दिनों हमला किया गया, जिसके बाद इजराइल फलस्तीन की जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। मुख्तलिफ आलमी इदारे इसमें कूद पड़े हैं। ईरान समेत कई मुल्कों की तरफ से हिमायत का ऐलान फलस्तीन के लिए कर दिया गया है। वहीं पर अमेरिका समेत कई मुल्क इजराइल के हक में नजर आ रहे हैं। इस बीच जो लोग फसाद ज़दा इलाके के अंदर फंसे हैं, उनमें भारत के बहुत सारे नागरिक भी हैं, जिनके लिए एडवाइजरी पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी कर दी गई है, वजारत खारजा की तरफ से जारी कर दी गई है। और जो वहां पर फिलिस्तीन के अंदर या इजराइल के अंदर एनवॉइस है, सफारत खाने हैं, और सफारत खाने के अंदर जो जिम्मेदार है वो लगातार राब्ते में है। इस बीच खबर ये कि लुबना नामी खातून, लुबना नजीर नामी खातून जो जम्मू कश्मीर की है, वो इस वक्त वहां पर फंसी हुई है, और वो लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उन्हें यहां से बाहर निकाला जाए। लुबना के मुताबिक पिछले 72 घंटों के दौरान सायरनों की आवाज लगातार बज रही है। इस बीच धमाकों से पूरा गजा जो है वो दहल उठा है, बिजली काटी गई है, पानी का कोई निशान नहीं है। इस बीच खाने पीने और दवाइयों की भी किल्लत बड़े पैमाने पर हो रही है। इधर इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अस्पतालों के आसपास भी कल बमबारी हुई है, जिसके नतीजे में कुछ एम्बुलेंस और कुछ सहाफी भी जख्मी होने की इतलात आ रही है। पहले ही आपको याद होगा कि इस फसाद को कवर करते हुए 2 सहाफियों की मौत भी अभी तक हो चुकी है, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, और उस बीच हजारों लोग जो है वो जख्मी भी है, और इसी तरीके से 2.25 लाख के करीब लोग जो है वो फसाद ज़दा इलाकों से भागने में कामयाब भी हुए हैं। इस बीच एयरलाइंस लगातार मुअत्तल है, और कल तक ये सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। कल दोबारा से एनालाइज किया जाएगा एयरलाइंस कंपनीज की तरफ से कि क्या टेल अवीव की और फिलिस्तीन की ओर जहाज लिए जाए या नहीं लिए जाए। इस पर कल तक हमें इंतजार करना होगा, तब जाकर पता लग सकता है। फिलहाल कश्मीरी नजात खातून जो है वो गजा के अंदर फंसी हुई है, वापस आने की लगातार कोशिशों में लगी हुई है। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ आपको बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन
क्या कुछ करने जा रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। जी नाजरीन, बात करेंगे हम यूरोपीय यूनियन की जानिब से, जहां उन्होंने जब इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग जारी हुई है, हमास के दरमियान जंग जारी हुई थी, उसके बाद ही यूरोपीय यूनियन ने जो एड मिल पा रहा है फलस्तीनियों को, गजा के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन ने एक फैसला लिया था कि जो एड है उसे रोक लिया था, लेकिन अब उस फैसले को उन्होंने वापस ले लिया है। यूरोपीय यूनियन ने फलस्तीन की इमदाद रोकने का फैसला अब वापस ले लिया है। फलस्तीनियों को $729 मिलियन की जो इमदाद मिल रही थी, तरक्याती इमदाद, पहले बंद करने का फैसला लिया था, अब उससे वापस ले लिया है यूरोपीय यूनियन की जानिब से। लेकिन इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि पहले इसका जायजा लिया जाएगा कि कहीं ये जो इमदाद हम भेज रहे हैं गलत हाथों में या इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में पहले जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि ये इमदाद उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इसके असल हकदार है। ये यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा गया है। और हमास के हमले के फौरन बाद न सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि दीगर जितने भी ममालिक हैं यूरोप के अंदर, उनकी जानिब से भी ये फैसला किया गया था कि जो इमदाद, जो एड हमास या फलस्तीन के अंदर लोगों को मिल रहा है उसको बंद करने का फैसला लिया था। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस फैसले को वापस ले लिया गया। $729 मिलियन की इमदाद का पहले जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही कहीं ये गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, इसके बाद ही ये इमदाद उन फलस्तीन के लोगों को दिया जाएगा। ये यूरोपीय कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि तमाम प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया जाएगा और नए बजट पर अगला जो नोटिस होगा वो जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद ही जो एड होगा 729 का माली इमदाद जो है, माली पैकेज जो है, जब फलस्तीन के लोगों को दिया जा रहा है यूरोपीय यूनियन की जानिब से, उसके बाद ही उन्हें ये एड दिया जाएगा। तो नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे, वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वतन वापस आने की, और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी नजर डालते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।